कंसंट्रेट करिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन की, ठीक है। कार्बन, कार्बन जो है ये एलिमेंटल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कंपाउंड के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका एटमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करता है एटमिक नंबर को, ठीक है। कार्बन का एटमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है, बहुत नेचर में पाया जाता है कार्बन। ये कार्बन एग्जिस्ट इन एलिमेंटल एंड फॉर्म एंड कंपाउंड फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म की बात करें तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या क्या है? ग्रेफाइट, डायमंड, C60, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। अभी हम लोग उतना डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे। ग्रेफाइट, डायमंड, बस आपको अभी ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, C60। आप बोलोगे कि ये नहीं पढ़ना है क्या? ये पढ़ना है, अगले के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कार्बन को कंसंट्रेट कर रहे हैं। एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉप के फॉर्म में। आप पूछोगे इलेक्ट्रॉप क्या है? इलेक्ट्रॉप मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉप मतलब हुआ केमिकल, जो है केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉप सिर्फ कार्बन का नहीं और भी एलिमेंट का होता है। अभी हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स के बारे में जानेंगे। और हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा चेन बना सकता है। इस चैप्टर हम लोग देखेंगे कि कार्बन किस तरह लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन के पास प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, जिसके कारण इट कैन फॉर्म लॉट्स ऑफ कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड, ठीक है। हम लोग सब कुछ करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो कार्बन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड के फॉर्म में CO2, CO, ये सब जानते हैं। तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। मास पूछेंगे तो बोलेंगे 12U, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन कंपाउंड को अगर बर्न होता है तो कार्बन कंपाउंड को अगर हीट देंगे, बर्न होगा तो CO2 और H2O रिलीज होगा। क्या होगा? CO2 और H2O रिलीज होगा। CO2 गैस, ठीक है, गैस को इस तरह से भी दिखाते हैं, और H2O रिलीज होगा, समझ गया। और जितना भी लिविंग स्ट्रक्चर है सब कार्बन बेस्ड है, ये बता दिया, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक बात और, सॉरी नहीं बताया, कार्बन जो है नॉन मेटल है, आपको पता ही होगा, नॉन मेटल है। और कार्बन जो फॉर्म करता है बॉन्ड, वो किस तरह का बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हम इसको डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है, अच्छे से। अभी टेंशन नहीं लेना है, जितना बता रहे हैं अच्छे से समझिए। कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बन कौन बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अर्थ क्रस्ट के पास 0.02% कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और मिनरल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोल, पेट्रोलियम 0.02%, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी में ये सब पॉइंट मिलेगा, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ा अभी तक। अब हम लोग बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछोगे बॉन्ड क्या है, तो अगर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड क्या है। ठीक है, बॉन्ड जो है बेसिकली इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, एनर्जी को रिलीज करके या एनर्जी को दे करके। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बॉन्ड क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। एलिमेंट जो स्टेबल होना चाहता है वो कैसे स्टेबल होता है, बॉन्ड को फॉर्म करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं। बॉन्ड दो तरह का होता है, कार्बन वाला बॉन्ड कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और एक होता है आयनिक बॉन्ड। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड के पास लो मेल्टिंग और पॉइंट होता है। ठीक है, लो एमपी फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, while आयनिक कंपाउंड के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है, एमपी एंड पीपी। ठीक है, इसका लो होता है। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। ठीक है, ठीक है, गुड कंडक्टर है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग जो होता है आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में जो है बॉन्डिंग जब होता है तो उसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। बॉन्डिंग डज नॉट गिव राइज आयंस। ठीक है, बॉन्डिंग जो है यहाँ पे आयंस नहीं दे रहा हमने, आयंस नहीं मिलेगा। अगर बॉन्डिंग होगा कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होगा, आयंस फॉर्म्ड। ठीक है, ये जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट
गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या करेगा, आयन का गेन करेगा या लॉस करेगा, ठीक है। तब ये क्या करेगा, आयन इसी को मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। और ये क्या करेगा, ये नहीं करता है आयंस का गेन और लॉस, ठीक है। गेन और लॉस नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग करता है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, बिटवीन एटम्स। और ये जो होता है कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये वीक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोगों ने अब तक कार्बन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा। अब हम लोग कार्बन के बारे में कुछ बात जानेंगे। कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग ही क्यों होता है, अब ये बात जानेंगे। ये इम्पोर्टेंट था। मैंने जितने भी बातों को बोला आप डिक्टेट कर लेना, और जितना बोला उसको सेंटेंस में लिख लेना। वैसे एनसीईआरटी में जितना भी पॉइंट बोला सब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम छाट के बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, ठीक है। इस टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए इरेज कर लीजिए इसका अकाउंट। मैंने लिख दिया ताकि टाइम कम लगे और काम भी हो जाए, ठीक है, वीडियो लंबा नहीं हो जाता। तो अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। अगर कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन गेन करेगा, ठीक है, तो C4 माइनस एनायन बनेगा। लेकिन क्या होगा, ये जो है डिफ़िकल्ट है न्यूक्लियस के लिए 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को झेलना, मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज़ कर दे, बाहर निकाल दे, C4 प्लस बना ले, कैटायन चार्ज ले ले, तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। ये पॉसिबल ये भी नहीं है। और न्यूक्लियस के पास क्या बचेगा, बस 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, तो कार्बन जो है शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करता है, शेयर कर लेता है। शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH4 मीथेन है, ठीक है, ये कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है इसका, वैलेंस 2 4 होता है, ठीक है। 4 वाले को लेते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इधर एक हाइड्रोजन दे दिए, इधर एक हाइड्रोजन दे दिए, ऊपर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। इसको ये से ले लेगा, हाइड्रोजन को बस 2 चाहिए, हाइड्रोजन डुएट फॉर्म करता है, उसको 2 में हो जाएगा। कार्बन को 8 चाहिए। अब कार्बन 2 4 ले करके क्या कर रहा है, नियॉन के जैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, ठीक है। और मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है कार्बन कंपाउंड है, और इसको जो है यूज़ किया जाता है बायोगैस और CNG। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।